मुझे आज के इस जलसे में बुलाया और आपको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि एक ऐसी चीज़ की शुरुआत की है जो समाज में नफरत नहीं होना चाहिए पर है। उस नफरत का मुकाबला कैसे करें। और बड़े दुख से मैं ये कहूँगा, सबने मेरे पहले के वक्ताओं ने बहुत अच्छे से बताया, लोग मिलजुल कर रहना चाहते हैं और इरफान ने उसका निचोड़ दिया कि मोहब्बत जो है वो स्वाभाविक है, नेचुरल है, नफरत पैदा की जाती है। और यानी आज जिस प्रकार का समाज है तो किसी लोगों ने नफरत तो पैदा की है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। पहचान लीजिएगा, कोई लोग सालों साल से नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जाकर एक ऐसा समाज आया है कि जैसे ज्योति जी ने कहा, मुसलमान व्यापारियों का बायकॉट करो। अभी आपने वो मेवात हरियाणा में देखा, 2 मुसलमान नौजवानों को जिंदा जला दिया गया, या एक पहले से मार दिया गया था, दूसरा ये मार दिया गया था। तो खैर ये थोड़ा सा मैं चाहूँगा, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि भिवंडी में 1984 के बाद कोई दंगे नहीं हुए। ये बहुत अच्छी बात है और मैं उम्मीद करूँगा कि ऐसे जलसों के माध्यम से आप ऐसा माहौल खड़ा करेंगे कि भिवंडी में कभी भी दंगे न हो और ये पूरे देश के लिए एक मॉडल बन जाए। अब ये नफरत जो है तो सही, ये ऐसा नहीं कह सकते कि नफरत नहीं है। मैंने इसको कैसे महसूस किया, तो पहले तो एक बात पूछ लूँ, थोड़ा मैं जल्दी में बोलूँ या फुर्सत से बोलूँ? हेलो, चलेगा? क्योंकि मेरे पड़ोस में ज्योति जी बैठी है, बहुत परेशान है कि भाई 9 बज गए, 9 बजे मीटिंग खत्म करना चाहिए। वैसे तो मीटिंग खत्म कर सकते हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें थी मेरे पहले के वक्ताओं ने कही। मैं केवल ये बताना चाहता हूँ कि नंबर 1, ये नफरत कैसे बढ़ी। और नफरत सभी के खिलाफ नहीं बढ़ी है, कुछ खास लोगों के खिलाफ बढ़ी है। नंबर 2, आखिर में इरफान ने तो बहुत अच्छे सुझाव दिए, उसमें भी मैं 2-3 सुझाव जोड़ दूंगा कि मुद्दा ये नहीं है कि नफरत है, हमने बात कर ली, बात खत्म हो गई। सवाल ये है कि ये नफरत पैदा जो की गई है उसको पहचाने और उसको खत्म करने के लिए हम कोशिश करें। तो इन 2 आधारों पे मैं बात करता हूँ। तो खास तौर से क्लियर करना पड़ेगा कि आज खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ और क्रिश्चियंस के खिलाफ एक नफरत फैलाई गई है। और ये नफरत के कुछ जो बिंदु हैं उसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करूंगा, रेखांकित करूंगा। तो खुद से ही बात शुरू करता हूँ। मुझे पहले लगता था ये क्या हिंदू मुसलमान के दंगे मामूली बात है, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे जब समाज का विकास होगा, ऐसा लगता था मुझे, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं था। फिर आया 6 दिसंबर 1992, क्या हुआ? उसने बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। तो जैसे बाबरी मस्जिद शहीद हुई, मेरे अंदर भी कुछ टूट गया और मुझे लगा ये केवल बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा, ये भारतीय संविधान पर एक हमला है। अब ये तो एक थ्योरी की बात हो गई, मैंने जीवन में कैसे देखा। उस समय IIT में काम करता था, तो IIT में सब जो हमारे स्टूडेंट प्रोफेसर एक बात दोहराने लगे, बाबर की औलाद जाओ पाकिस्तान या डैश डैश डैश, मुंह से मैं वर्ड नहीं निकालता। अब मैंने कहा ये बाबर जो 450 साल से कब्र में है, ये कहां से आ गया? फिर बाबर का स्टडी किया तो पता चला कि बाबर को जो काबुल के आसपास राज्य करता था, उसको यहाँ आने का निमंत्रण, इन्विटेशन जिसने दिया था, उसका नाम था राणा सांगा। दोहराएंगे आप नाम? क्या नाम था? राणा सांगा। और क्यों बुलाया उसने कि भाई तुम आओ, अपन पार्टनरशिप में दिल्ली में जिसका राजा इब्राहिम लोदी, उसको हराएंगे। अब इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ है? एक हिंदू राजा एक मुसलमान राजा को बुला रहा है पार्टनरशिप के लिए, ताकि तीसरे मुसलमान राजा को हरा सके। और इसको ऐसा प्रचारित किया कि बाबर विदेशी। तो यहां से मैं कुछ सवाल भी आपको पूछते चलूंगा। ये बताइए कि पहले देश विदेश की कल्पना थी क्या?
आर्य लोग पहले यहाँ आए मध्य एशिया से, वो आक्रमण था या आगमन था? क्या था? आगमन था। कोई पहले उस समय वीसा पासपोर्ट होता था क्या? यूनाइटेड नेशंस है, बोल रहा है ये इंडिया का बॉर्डर है, ये चाइना का बॉर्डर है। अब खैर चाइना के बॉर्डर का प्रॉब्लम अलग है, उसमें मैं नहीं जाता हूँ, वो अपना भी बड़ा किस्सा है। तो पहले ऐसा मामला था क्या? नहीं था। लोग राजाओं की तलवारें चलती थी, जहां तक गए वो उस प्रकार से अपना राज्य बढ़ाते थे। राजा लोग राज्य बढ़ाते थे। राजाओं को खासकर से मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि आज राजाओं के माध्यम से नफरत को बहुत फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ, ख्याल कीजिएगा, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ और भारत में किसके खिलाफ? मुसलमानों के खिलाफ। तो मेरा पहला ही सवाल होता है, क्या अगर किसी हिंदू राजा ने कोई गलत काम किया तो क्या आज का हिंदू उसके लिए जिम्मेदार है? यस, नो। अगर किसी मुसलमान राजा ने कोई गलत काम किया तो आज का मुसलमान उसके लिए जिम्मेदार है? गलत। तो पहली बात तो इसी को समझ लें, ये देश विदेश कुछ नहीं होता। फिर आपने सुना होगा उस समय बना रहा, वो कौन सा था, सौगंध राम की खाते हैं, आगे क्या था? मंदिर वहीं बनाए। मतलब क्या? बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे। मतलब क्या? मुसलमान राजाओं ने यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, हिंदू धर्म पे आक्रमण किया। तो ये भी मेरे दिमाग में घुस गया। अब मैं बाबरी मस्जिद पे नहीं जाऊंगा, उस पर बहुत सारा ये किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 1950 में जब वहां राम लल्ला की मूर्तियां रखी गई, दैट वाज ए क्राइम। एडवोकेट साहब, दैट वाज ए क्राइम, वो एक अपराध था। अब सभी अपराधियों को सजा थोड़ी मिलती है। दैट इज अनदर थिंग। 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, वो भी एक अपराध था। और जो अपराध का लीडर था, बाद में यहाँ का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बन गया। नाम पहचाना? थैंक यू वेरी मच। मेरी याददाश्त कमजोर है, इसलिए मैं आपसे पूछते जाऊंगा बीच में। खैर, अब फिर मैंने एक और मंदिर के बारे में पढ़ा, तो ये कहाँ आम बात हो गई, मुसलमान राजा हिंदुओं के मंदिरों को तोड़े। तो मैंने कहा चलो थोड़ा इसका स्टडी कर लेते हैं। तो मेरे गुरु और दोस्त असगर साहब थे, असगर अली इंजीनियर, इरफान के पिताजी, तो उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा था। तो मैंने इसको सीरियसली पढ़ना चालू किया और एक मंदिर के बारे में पढ़ा, जो मंदिर है गुजरात में। पहचान सकते हैं आप कौन सा मंदिर? सोमनाथ का मंदिर। वेरी गुड। अब सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी ने तोड़ा था 1026 में, आज से करीब 1000 साल पहले। और लोग यही कहते हैं मुसलमान राजा इस प्रकार से करते हैं। तो मैं उसके डिटेल में गया। तो पहले मैंने सोचा, महमूद गजनवी खुद की किताब में लिखता है, खुद के अपने लिखता है कि मैं एक मूर्तियों को तोड़ने वाला हूं। क्योंकि आपको पता होगा मोहम्मद साहब ने कहा था मूर्तियों की पूजा मत करो वगैरह वगैरह। तो उसके आधार पर उसने कहा। अब अगर वो मेरे सामने खड़ा होता तो मैं उसको पूछता, भैया तू मूर्तियों को तोड़ने वाला है, गजना से लेके तू सोमनाथ तक आ रहा है, 2000 किलोमीटर के करीब का रास्ता है, रास्ते में और मंदिर नहीं मिलेगा तेरे को तोड़ने के लिए, तूने रास्ते के मंदिरों को क्यों नहीं तोड़ा? अब वो ये थोड़ी कहने वाला है कि सोमनाथ के मंदिर में 20,000 सोने के दीनारों के बराबर की संपत्ति थी, वो संपत्ति मुझे चाहिए थी, उसके लिए मैंने मंदिर को तोड़ा। और मैं तो लिखूंगा, वो लिखेगा क्या कि मैं चोरी करने आया हूं, डाका डालने आया हूं? कोई नहीं लिखता। कहने की बात एक होती है, लिखने की बात दूसरी होती है। तो खैर, ये मंदिर तोड़ने की बात पे एक और आपसे ही सवाल पूछ लेता हूँ। एक और राजा के नाम पर आज बहुत नफरत फैलाई जाती है। उस राजा को यहाँ सबसे खराब, खतरनाक, खूंखार, हिंदू विरोधी राजा कहा जाता है। कौन है? औरंगजेब। अब एक बार मेरे पाकिस्तान जाने का मौका मिला, डरिए मत, सुरक्षा से आ गया, वजन भी थोड़ा बढ़ गया पाकिस्तान के ट्रिप के बाद। खैर, अब औरंगजेब के बारे में बोले कि औरंगजेब अभी चल रहा है काशी विश्वनाथ। अब काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, ये एक बात को लेकर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। और अभी अपने वो जो शिवसेना में कुछ स्प्लिट वगैरह हुई थी ना, तो उनके 40 विधायक कहाँ गए थे? आसाम। और आसाम में वो एक मंदिर में गए थे आशीर्वाद लेने, वो था कामाख्या देवी का मंदिर। मुझे पता चला कि औरंगजेब ने कामाख्या देवी को मंदिर को दान दिया, उज्जैन में महाकाल के मंदिर को दान दिया, और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को दान दिया। एक राजा है जो मंदिरों को दान दे रहा है, और उसने जो मंदिर तोड़ा उसका कारण क्या होगा उसको हम आगे देखेंगे।
पर मुझे इसकी कुंजी तब मिली जब मैंने पढ़ा कि इसी औरंगजेब ने एक बार गोलकुंडा में एक मस्जिद को भी तोड़वाया। बुरा मत मानिएगा, सच्चाई सच्चाई होती है। क्यों तोड़वाया? इस्लाम के खिलाफ? गलत। हुआ ये कि गोलकुंडा के नवाब तानाशाह ने 3 साल तक औरंगजेब को लगान नहीं दिया। लगान लामट तो अंग्रेजी में क्या बोलते लगान को? टैक्स। 3 साल तक टैक्स नहीं दिया। औरंगजेब ने पूछा, हेलो 3 साल तक लगान नहीं दिया, क्या प्रॉब्लम है? तानाशाह ने बोला, हुजूर मेरे राज्य में अकाल, दुष्काल, ड्राउट है, प्रजा मुझे लगान नहीं दे रही, मैं आपको लगान कहां से दूं? औरंगजेब बड़ा चालाक, उसने अपने जासूस भिजवाए और पता चला कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के नीचे छुपा कर रखी है। आगे की बात नहीं बताया तो चलेगा कि बताना पड़ेगा? औरंगजेब मस्जिद काय के लिए तोड़ेगा? इस्लाम का अपमान करने के लिए, संपत्ति प्राप्त करने के लिए? तो ये बताइए, औरंगजेब ने एक मंदिर को तोड़ा, 100 मंदिरों को दान दिए, एक मस्जिद को तोड़ा, उसमें एक ही बात को लेकर चले, इसने मस्जिद हमारे मंदिर को तोड़ा। ये पूरा चित्र है या आधा चित्र है? पूरा सच है कि आधा सच है? आधा सच है। वेरी गुड। और मुझे लगता है आधा सच जो होता है वो झूठ से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राइट रॉन्ग? अब ये औरंगजेब की बात हो गई, ऐसे सभी राजाओं की बात हो गई। अभी वो एक बहुत बड़े लीडर है, बहुत बड़े, उन्होंने कहा कि ये इस्लाम जो भारत में आया, मुसलमान आक्रमणकारियों के द्वारा आया, ये एक विदेशी धर्म है। तो मैं अपनी बात को कंफर्म के लिए पूछता हूँ, लोग तो देशी विदेशी होते हैं, ओके, कोई इंडियन है, कोई पाकिस्तानी है, कोई अमेरिकन है, कोई बांग्लादेशी है, ठीक है, पर क्या धर्म देशी विदेशी होते हैं? धर्म देशी विदेशी होते हैं कि पूरी मानवता के होते हैं? पूरी मानवता के होते हैं। तो वो सज्जन बोले, वो बोलते भी हैं उस परिवार के लोग, ये इस्लाम विदेशी धर्म है, क्रिश्चियनिटी विदेशी धर्म है, और ये मुसलमान राजा लोग यहाँ 11वीं शताब्दी में लाए। मैं बड़ा हैरान हो गया, इतने बड़े लीडर और छोटी सी बात नहीं पता। कौन सी छोटी सी बात? कि भारत में इस्लाम 11वीं शताब्दी में नहीं आया, ये आया 7वीं 8वीं शताब्दी में। सबसे पहले कहाँ आया था? दिल्ली, आगरा, उत्तर भारत में या दक्षिण में? दक्षिण में, केरल में। और उसका सबूत क्या है? केरल के मलाबार के तट पर चेरामन जुम्मा मस्जिद उसके सबूत के रूप में खड़ी है कि पहले यहाँ भारत में अरब देशों से व्यापारी आते थे, यहाँ से क्या खरीद के ले जाते थे? गरम मसाले। और वहां से क्या लाते होंगे? जो भी लाते होंगे, उन लोगों के माध्यम से यहाँ का इस्लाम फैला। और दूसरी बात एक और आपको बता दूं कि दुनिया में किसी भी राजा ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं किया। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, दुनिया के किसी भी राजा ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार नहीं किया, एक अपवाद को छोड़कर। एक राजा हुआ है भारत का जिसने अपने धर्म के प्रसार के लिए शांति दूत भेजे थे। उसका नाम आप पहचानेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कौन सा राजा था? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म फैलाया, तलवार के आधार पे कि प्यार के आधार पे? प्यार के आधार पे। यही बात हमें समझना है कि जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता। जो जबरदस्ती से फैलाया जाए वो धर्म हो ही नहीं सकता। मुझे अरेबिक आती नहीं है, एक है उसमें, मेरे लिए मेरा दीन, आपके लिए आपका दीन। हम इसके बारे में पूरी तौर से आजाद हैं। तो ये इस्लाम कोई जबरदस्ती से फैलाया नहीं गया, कोई राजाओं ने फैलाया नहीं। ये बात है कि कई बार 2 राजा, हिंदू मुसलमान राजा की लड़ाई हो गई, जीतने वाले राजा अगर मुसलमान है, हारने वाला राजा अगर हिंदू है, तो हारने वाले राजा का अपमान करने के लिए वो एक कंडीशन रख सकता है कि तुम अगर मेरा धर्म स्वीकार करो तो मैं तुमको माफ कर दूंगा। पर इससे क्या जनता में इस्लाम फैलेगा? गलत। जनता में इस्लाम कैसे फैला? इसके लिए मैं सहारा लूंगा हिंदू धर्म के एक महान स्वामी जी का। नाम आप पहचान लेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हिंदू धर्म के एक महान स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद अपनी संकलित रचनाएं खंड 8 प्रश्न 330 क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम यहाँ तलवार की नोक पर फैला। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है?
ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस्लाम या तलवार की नोक पर फैला। जाति व्यवस्था के अत्याचार से बचने के लिए कई लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया। तो न ये विदेशी धर्म है, न जबरदस्ती से लादा गया। एक मजेदार बात आपको बता दूं, मैंने सुना था कि भाई लोग बोलते हैं कि मुसलमान राजा घोड़े पर बैठकर है। ये तो आप जानते हो उस समय उनके लिए पुष्पक विमान नहीं था, तो घोड़े पे बैठ के आए। और लोग बोलते हैं उनके एक हाथ में तलवार थी, एक हाथ में कुरान थी। उन्होंने लोगों को तलवार से डराया और बोला कुरान को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार कर लो, नहीं तो हम तुमको खत्म कर देंगे। और मैं ये बात हर जगह बोलता हूँ, एक जगह मैं फंस गया कैसे कॉलेज में लेक्चर दे रहा था। मैंने कहा लोग बोलते हैं मुसलमान राजा घोड़े पर बैठ कर आए, एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान। जैसे मैंने ये कहा 3-4 लड़के लड़कियां खड़े हुए, बोले सर राजा के एक हाथ में अगर तलवार है, एक हाथ में कुरान है, तो घोड़े की लगाम कौन चलाएगा? मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी शायद कुछ गलत बोल रहा हूँ, और क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। एनीवे, अब ये इस्लाम के फैलने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। और आज जो बताया जाता है हिंदू बना मुसलमान, जिसके आधार पे पूरी राजनीति चलती है, वो अपने आप में गलत है। इरफान ने बहुत अच्छे से बताया कैसे धर्म की परंपराओं में एक तरफ सूफी परंपरा, एक तरफ भक्ति परंपरा। भक्ति परंपरा के संत कबीर का उन्होंने वो भी बताया, पोथी पढ़ जग हुआ। मैं दोहरा रहा हूँ इसको, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि मुझे आपसे पूछना है। इसी प्रकार का एक गीत हमारे स्कूल की प्रार्थनाओं में गाया जाता है, और वह साने गुरु जी का क्या है वो, खरा तो एक चीधर जगाला प्रेम अर्पण। तो खैर ये धर्म की अलग अलग परंपराएं होती हैं, और धर्म के लोगों ने क्या किया उसको अब देखेंगे। तो ये जो बताया जाता है हिंदू एक तरफ मुसलमान एक तरफ, इससे गलत बात हो ही नहीं सकती। वो राजा के लेवल पे हो कि प्रजा के लेवल पे हो, किसान के लेवल पे हो या दस्तकार के लेवल पे हो, लोगों में मेल जोल था। तो उसमें एक आजकल तो हिंदू राष्ट्र के प्रतीक के रूप में राजाओं को रखा जाता है कि हमारे महान राजा हिंदू राष्ट्र के प्रतीक। अब मैं आपसे पूछता हूँ, राजाशाही और लोकशाही ये एक ही बात है क्या? आजकल राजाओं का गुणगान ज्यादा होना चाहिए क्या? हो सकता है एक आध राजा को हम कह दें भैया ये बड़ा अच्छा था, इसने गरीब किसानों के बोझ कंधे से लगान का बोझ कम किया, बस वो मेरा एक पैरामीटर है। बाकी तो राजा राजा थे। राजा जैसे एक मुसलमान राजा मुसलमान किसानों से लगान माफ कर देता था क्या? मुसलमान भाई लगान माफ, हिंदू भाई लगान माफ। हर एक राजा सत्ता के लिए काम करता था, राइट रॉन्ग। हर एक राजा अंदर लगान वसूल करता था, बाहर उसकी सेनाएं जाकर लूट मार करती थी। तभी वो एक वाकया आया कि राजस्थान में एक सरकार आई, पहचान दीजिए नाम। तो वो सरकार जो बीजेपी की सरकार वाले थे ना पहले, तो उनमें एक मंत्री महोदय थे। मंत्री महोदय ने देखा कि राजस्थान की स्कूल की किताबों में हल्दी घाटी की लड़ाई पे लिखा है, जो सच है, अकबर जीत गए थे, राणा प्रताप हार गए थे। उन्होंने बोला ये कैसे हो सकता है, हिंदू राजा कैसे हार सकता है? किताब को उलट दिया। क्या कर दिया? बोले इस लड़ाई में राणा प्रताप जीत गए, अकबर हार गए। अब कभी मैं उनको सपने में मिलूंगा तो उनको बोलूंगा भैया जिसको जिताना है जिता दो, जिसको हराना है हरा दो, मेरा कुछ नहीं चाहता, पर इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। फिर मैं उनको कुछ बताऊंगा। हल्दी घाटी का मैदान है, एक तरफ अकबर की फौज है, एक तरफ राणा प्रताप की फौज है। और अकबर की फौज में अकबर खुद नहीं है, छुट्टी पे होगा एक आदमी, तो फिर अकबर के बदले सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? राजा मान सिंह। राजा मान सिंह के साथ राजपूत सिपाही। तो अकबर की सेना में केवल हिंदू हैं या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। अब मेरा मैं आता हूँ महाराणा प्रताप की तरफ। महाराणा प्रताप खुद अपने सेना का नेतृत्व कर रहे हैं चेतक घोड़े पर बैठकर। ठीक है, चेतक स्कूटर तो मैंने भी चलाई है, पर चेतक घोड़े पे कभी नहीं बैठा। खैर चेतक घोड़े पर बैठ कर चला रहे। और उनके दो बड़े सेनापति हैं, एक का नाम है राम सिंह और दूसरे का नाम है हकीम खान सूर। राणा प्रताप के 3000 सैनिक, उसमें 1000 पठान सिपाही। तो राणा प्रताप की सेना में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं?
दोनों तरफ हिंदू है, यस नो, दोनों तरफ मुसलमान है। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई। ये लड़ाई धर्म के लिए कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। और अपने थोड़ा सा अभी महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की बात कर लें। आपको पता होगा छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य की स्थापना की, उसके लिए उन्होंने पहले सबसे पहले कौन से राजा को हराया? सबसे पहले जिस राजा को हराया वो एक हिंदू राजा था, चंद्रराव मोरे। अब उसके बाद उनका राज्य विस्तार हो रहा है, तो बीजापुर के जो नवाब थे उन्होंने अफजल खान को भेजा कि जाओ भैया ये राज्य का विस्तार ज्यादा कर रहा है, इसको निपटा के आओ। अफजल खान आए, अपने तंबू में बैठे थे, उन्होंने शिवाजी को आमंत्रण भेजा कि आओ क्या लड़ेंगे अपन, पहले बातचीत में है, मामला सलटा देते हैं। अब शिवाजी महाराज भी समझदार थे, बोले हाँ बातचीत से कोई बात हल होती है तो सबसे अच्छी बात है, लड़ाई क्यों करें, खून खराबा क्यों करें। और उसने एक कंडीशन रख दी कि जब आप आओगे तो बिना हथियार के आना। शिवाजी महाराज बोला ओके। तो शिवाजी महाराज जा रहे थे, घोड़े पर बैठने वाले थे, तो इनका एक बॉडीगार्ड आया। बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। महाराज आपकी तलवार कहाँ है? बोले हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है, समझौता है कि जब हम मिलेंगे हमारे पास कोई हथियार नहीं होगा। तो बॉडीगार्ड डिस्टर्ब हो गया, बोले महाराज नीचे उतरिए। महाराज उतरे, बोले ये बताइए आपकी हाइट कितनी है? मैं थोड़ा कहानी का रूप दे रहा हूँ इसको। तो महाराज ने कहा होगा मेरी हाइट होगी 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच वगैरह। बोले अफजल खान की हाइट कितनी है? गेस कीजिए, 6 फुट या 6 फुट से ऊपर? 6 फुट से ऊपर। बोले आपका बॉडी साइज क्या है? मेरा बॉडी साइज क्या है ना? शिवाजी महाराज का बॉडी साइज क्या होगा? स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। बोले अफजल खान का बॉडी साइज क्या है? एक्स्ट्रा लार्ज। बोले आप में उस साइज से बड़ा, हाइट में बड़ा, वो तो आपको बिना हथियार के मार सकता है, इसलिए भोले मत बनो, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। क्या बोलते हैं इसको? वाघनख। मराठीत क्या बोलते? वाघनखा। और इस जासूस का नाम था रुस्तमे जमान। शिवाजी महाराज के 18 बॉडीगार्ड में से 12 बॉडीगार्ड मुसलमान। शिवाजी महाराज का सबसे बड़ा जो अधिकारी था उसका नाम था मौलाना हैदर अली। शिवाजी की फौज में 35% मुस्लिम सैनिक, 12 के करीब जनरल्स जो मुसलमान थे। अब महाराज गए, अफजल खान वहां वेट कर रहा था तंबू पे। जैसे ही महाराज गए उसने अटैक किया और उनका गला दबाने को आ गया। महाराज ने वाघनख निकाला, अफजल खान के पेट में डाल दिया। अफजल खान गिर गया, मरने पे आ गया। और जब अफजल खान मर रहा था तो अफजल खान की तरफ से उसका सेक्रेटरी सचिव आया, तलवार निकाली और महाराज को मारने की कोशिश की। और इस सेक्रेटरी का नाम था कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी। थोड़ा हम दोहरा दें तो अलग। शिवाजी महाराज का बॉडीगार्ड कौन? रुस्तमे। रुस्तमे, अरे भूल गया, मैं अच्छे से पढ़ा दिया। और अफजल खान का सेक्रेटरी कृष्णा जी। तो ये हिंदू मुसलमान का मामला है कि सत्ता का मामला है? सत्ता का मामला है। और ये हमारे दिमाग में घुसा दिया गया, हिंदू बनाम मुसलमान। ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? इसके लिए मैं कहूंगा आपको 1857 की लड़ाई, क्रांति विद्रोह याद है? 1857 की क्रांति की चिंगारी किसने लगाई थी? मंगल पांडे। 1857 की लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के साथी कौन थे? तात्या साहब, टोपे, नाना साहब, पेशवा, झांसी की रानी। हिंदू मुसलमान मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। राइट रॉन्ग? अंग्रेजों की सत्ता डगमगा गई तो उन्होंने क्या सोचा, अगर हमको यहाँ राज्य करना है तो कौन सी नीति लगाना पड़ेगा? डिवाइड एंड रूल। और उसके चलते उन्होंने इतिहास को राजा के धर्म के चश्मे से लिखाया। राजा राज्य काहे के लिए करता है? धर्म के लिए या सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। इन्होंने पूरा वो धर्म के आधार पे किया, जिससे हिंदुओं के मन में मुसलमानों के लिए नफरत, मुसलमानों के मन में हिंदुओं के लिए नफरत पैदा हो।
और उसी के चलते एक सवाल और पूछे तो इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। बहुत सरल सवाल है, क्योंकि मैं बहुत दिन से कंफ्यूजन में हूँ, आप मेरा कंफ्यूजन दूर कीजिए। बताइए, ये भारत को आज़ादी कब मिली थी? कब मिली थी? 15 अगस्त 1947। थैंक यू वेरी मच। मैं कंफ्यूजन में इसलिए था क्योंकि एक बहुत बड़ी एक्टर है, उसने बोला हमको आज़ादी मिली 2014 में, तब से मैं कंफ्यूजन में था। आपने बोला तो मेरा कंफ्यूजन दूर हो गया। थैंक यू वेरी मच। अब गुलामी, देश की गुलामी किसको बोलते हैं? देश की गुलामी किसको बोलते हैं? जब देश का नियंत्रण बाहर से हो, जब देश की संपत्ति लूटकर बाहर ले जाए। ये जो मुसलमान राजाओं को इतनी नफरत करते हैं, बाबर से लेके औरंगजेब, फिर अलाउद्दीन खिलजी, और वो भी सब कुछ आता रहता है ना, कौन सी फिल्म आई थी, पद्मावत वगैरह वगैरह। ये जो मुसलमान राजाओं ने राज्य किया, वो यहाँ की संपत्ति लूटकर कहाँ ले गए? जिन मुसलमान राजाओं ने यहाँ राज्य किया, वो यहाँ की संपत्ति लूटकर कहाँ ले गए? ऑप्शन दे दूं? काबुल, कंधार, मक्का, मदीना, या कहीं नहीं? कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ रहे, यहाँ मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। ब्रिटिश आए व्यापार के लिए। काय के लिए आए? व्यापार के लिए। फिर उन्होंने क्या किया? राज किया। राज करने के बाद हमारी संपत्ति क्या किया? लूट कर ले गए। केवल कोहिनूर हीरा ले गए क्या? बहुत कुछ ले गए। और यहीं से उनके राज्य के बाद ये मजहब के नाम की सियासत शुरू हुई। ये थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसके निदान पे पहुंचेंगे तो उसके खिलाफ मुकाबला करना आसान होगा। इसीलिए मैं थोड़ा आपका वक्त ले रहा हूं। तो खैर, अंग्रेज आए, यहां से संपत्ति उनको लूट कर ले जाना था, प्रशासन चलाना था, और उनको अपना राज्य एस्टैब्लिश करना था। तो इसके लिए कुछ परिवर्तन लाए, और ये परिवर्तन बड़े जरूरी हैं। पहला, रेल। अभी तक भिवंडी में रेल पहुंची कि नहीं पहुंची? चलिए रेल लाइए, यहाँ रेल से बहुत अच्छा होता है रेल। दूसरा, फिर एक, आप लोग जवाब नहीं दे रहे, नहीं तो मैं आपको बहुत एक मजेदार सवाल पूछने वाला हूँ। अब ब्रिटिश वाइसराय कोलकाता में रहता है, उसको लेटर्स भेजना है पूरे अपने ऑफिसर्स को, तो आप बता सकते हैं क्या अंग्रेजों के पहले यहाँ लेटर्स कौन ले जाता था? अंग्रेजों के आने के पहले? नहीं, कबूतर। कबूतर ले जाते थे, पर केवल लव लेटर्स ले जाते थे, फालतू लेटर्स नहीं ले जाते थे। अंग्रेजों ने बोला ये हमारे क्या काम के? अंग्रेज लाए टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, जिसको मैं कहता हूँ मेल। तो पहला हो गया रेल, दूसरा हो गया मेल। फिर उन्होंने एक अच्छा काम किया, आधुनिक शिक्षा। आधुनिक शिक्षा जो दलितों के लिए भी उपलब्ध हुई, ज्योतिराव फुले, स्त्रियों के लिए भी उपलब्ध हुई, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख। और आधुनिक शिक्षा के साथ ये नया प्रशासन चालू हुआ। प्रशासन में आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था, और न्याय व्यवस्था अगर गड़बड़ करती है या जो भी फैसला देती तो लोगों को कहाँ भेज दिया? जेल। वेरी गुड। तो क्या परिवर्तन हो गया? रेल, मेल और जेल। अब इसी से समाज बदला। समाज हमेशा बदलता रहता है, और ये समाज बदलने के साथ 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। पुराने शासक कौन थे? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, हिंदू भी, मुसलमान भी। अब ये पुराने शासक जो थे, नए परिवर्तनों को देखकर डरने लग गए। उनको लगा हमारा पावर तो कम हो जाएगा अगर लोग शिक्षित हो गए, अगर लोग ऑफिसर्स बन गए, आधुनिक चीजों का उनको लाभ मिलेगा, हमारा पावर तो कम हो जाएगा। तो उभरते वर्गों से, व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग और शिक्षित वर्गों के बीच से कुछ संगठन बने, और जो पुराने वर्ग थे, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, हिंदू, मुसलमान, पहले साथ साथ थे। फिर अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल नीति के कारण इनके 2 गुट हो गए, और उसमें से भी 2 प्रकार के संगठन बने। अब ये मैं आपको आखिरी तकलीफ दे रहा हूं। आप इन संगठनों के नाम को पहचानिए, उनके पैटर्न को पहचानिए। मेरे से ये मत पूछिए नाम में क्या रखा है, मुझे भी पता है विलियम शेक्सपियर ने क्या नाम में क्या रखा है, पर कई बार नाम में रखा होता है। तो इसलिए इधर से कुछ संगठन बने, इधर से उभरते वर्गों से, इधर से पुराने वर्गों, पुराने शासकों से कुछ संगठन बने, और इनके नाम को पहचान के आप देखिए उनमें क्या फर्क है। तो इधर से 3 व्यक्तियों के नाम ले रहा हूं जो मेरे आदर्श हैं।
पहले शहीद आजम भगत सिंह, संगठन का नाम किसी को याद है? कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। नौजवान भारत सभा, याद रख लीजिए, क्या नाम है? नौजवान भारत सभा। भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, बहुत सारे संगठन बनाए, अंत में एक पार्टी की रूपरेखा लिखी, जो पार्टी के टुकड़े आज भी मौजूद है, उसका नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरा और सबसे बड़ा संगठन, उसमें मैं 4 नाम ले रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम लेने से डर लगता है? कोई बात नहीं, कांग्रेस आपने बोला, थैंक यू वेरी मच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। नाम के पैटर्न को देखिए, मुझे पार्टियों से कुछ लेना देना नहीं है। अब इधर से शुरू में इसमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, बाद में चलकर कुछ सवर्ण सम्राट लोग इनके साथ जुड़ गए और इन्होंने जो पार्टियां बनाई उनके नाम भी देखिए। पहले व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम मुस्लिम लीग। दूसरे विनायक दामोदर सावरकर, उनके चलता रहता ना, उनको भारत रत्न दिया जाए, उनके माफीनामे पे लेटर्स को भूल जाओ। सावरकर जब फ्री हुए 1937 के बाद, उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की? हिंदू महासभा, वेरी गुड। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा। अब उभरते वर्गों के लोगों ने बोला हमको एक आधुनिक भारत बनाना है, इसमें सभी धर्मों के लोग हैं, यस नो, स्त्री पुरुष दोनों बराबर हैं, सभी जातियों के लोग बराबर हैं, और इसी के संघर्षों से, इन्हीं की कोशिशों से आधुनिक भारत बना, जिसके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी की किताब है इंडिया नेशन इन द मेकिंग। और इसी मेकिंग में से निकला भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान जिसके लिए हमें कैंपेन करना चाहिए, जिसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए, केवल शब्द में नहीं, संविधान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने की जरूरत है। जब हम किसी पे उंगली उठाते हैं, दुय्यम दर्जे का कहते हैं, तब ये सोचने की जरूरत होती है कि भारतीय संविधान कहता है मेरा कोई भी मजहब हो, मैं बराबरी का नागरिक हूँ, मैं कोई देशी विदेशी नहीं हूँ, 5 पुश्तों के पीछे का रिकॉर्ड लाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए फिर सीए एनआरसी करने की जरूरत नहीं है, वगैरह वगैरह, ये सब चीजें हमें ख्याल रखना चाहिए। भारतीय संविधान लोग कहते हैं जैसे उसकी पूजा करने की जरूरत है, पूजा करने से कुछ नहीं मिलता, उसको जीवन में आत्मसात करने की जरूरत है। तो खैर, इधर से निकला भारतीय संविधान, और इधर से अब एक व्यक्ति का नाम बोलना ही पड़ रहा है, बोल देता हूँ। इधर से जो संगठन निकले, पहला मुस्लिम लीग, दूसरा हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग को कौन सा राष्ट्र चाहिए था? मुस्लिम राष्ट्र। हिंदू महासभा को हिंदू राष्ट्र। और इसी हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा, आज का सबसे बड़ा संगठन, पहचान लिया आपने? चलिए ठीक है, और इतना ही बता देता हूँ, पहचाना नहीं है तो पहचान लो, पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट पहनते हैं। हिंदू राष्ट्र, ठीक है। तो इधर का देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर का देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये मूल्यों का संघर्ष है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये लड़ाई 2 प्रकार के मूल्यों की है, एक स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय, और दूसरी तरफ जन्म जात ऊंच नीच, जन्म जात ऊंच नीच। और इसीलिए आपको एक आध बात और बता दूं, जो भी सांप्रदायिक संगठन थे उसमें औरतें नहीं थी। मुस्लिम लीग में नवाब थे, बेगमें नहीं थी, और हिंदू महासभा में भी राजा जमींदार थे, उसमें भी स्त्रियों का सहभाग नहीं था। और आज़ादी के आंदोलन में आप देखिए, अंबेडकर जी के आंदोलन में देखिए, स्त्रियों का सहभाग बहुत बड़े पैमाने पर रहा। अब ये जो 2 चीजें मैं बता रहा हूँ, उसको समराइज करके 2 व्यक्तियों के रूप में रखता हूँ। एक तरफ भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, आपको पता होगा उन्होंने 14 तलाक का आंदोलन किया, पता है तो ठीक है, नहीं तो आपने पता करना चाहिए। काला मंदिर का आंदोलन किया, और इसी के साथ उन्होंने किताब को जलाया। कौन सी किताब? वो किताब जलाते समय, मनुस्मृति को जलाते समय बाबा साहब ने सोचा होगा इस किताब में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है।
और वही बाबा साहब बाद में जाके भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। है राइट? बाबा साहब ऐसे खड़े, पुराने मूल्यों का त्याग, नए मूल्यों का स्वीकार। और दूसरे एक व्यक्ति हैं, पता नहीं आपको नाम पता होगा कभी, के सुदर्शन, कभी नाम सुना आपने? नहीं सुना? वेरी गुड, ऐसे नाम सुनना भी नहीं सुना। अब वो जो सन 2000 में सर्व संघ चालक बने, उन्होंने बयान दिया कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। इसमें मैंने उस समय एक आर्टिकल लिखा था, अभी वेबसाइट से पूरा गायब है। अब भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, फेंक दिया जाए और एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। किसकी तरफ उनका इशारा है? मनुष्य। खैर अभी बहुत नए नए बात करते रहते हैं, अभी तो बहुत सारी इस भाषा को भी बदल दिया गया है। तो ये मेरे लिए ऐसा मामला है। अंबेडकर भारतीय राष्ट्रवाद और धर्म के नाम का राष्ट्रवाद, वो इस्लाम के नाम पर हो, बुद्ध धर्म के नाम पे हो, क्रिश्चियन धर्म के नाम पर हो, ये पुराने मूल्यों के आधार पे आज के समाज को चलाना चाहता है। अब अंतिम बात, भारत आजाद हुआ और आजकल आपको व्हाट्सएप पे जिनके खिलाफ सबसे खराब गंदे मैसेजेस मिल रहे होंगे, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारी बातें कभी विस्तार से अलग से बात करेंगे। जवाहरलाल नेहरू के सामने एक फिर से मंदिर का मुद्दा आया। कौन से मंदिर का मुद्दा आया? सोमनाथ का मंदिर। कईयों ने कहा भाई सोमनाथ का मंदिर एक विदेशी ने बनाया था, तो अभी सरकार ने वहां मंदिर, सोमनाथ का मंदिर एक विदेशी ने तोड़ा था, तो सरकार ने उसको बनाना चाहिए। नेहरू जी इस पे चुप रहे। गांधी जी ने कहा कि भाई मंदिर वगैरह बनाना, मंदिर मस्जिद बनाना सरकार का काम नहीं है। इसका जवाब नेहरू ने 1954 या उसके बाद दिया, भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय। उन्होंने क्या कहा? ये बांध, टाइम आउट, ठीक है टाइम आउट। तो नेहरू जी की बात को मैं यहीं रोक रहा हूँ। उन्होंने कहा आधुनिक भारत के जो मंदिर हैं वो मस्जिदों, वो नहीं है कि जो मस्जिदों के जिनके नीचे मस्जिदें हैं वो भी अपने आप में गलत है। आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यहाँ की इंडस्ट्रीज, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, IITs और जिन चीज़ों से लोगों में की खेती बेहतर होती है वगैरह वगैरह। नेहरू की आलोचना में भी मैं पूरी किताब लिख सकता हूँ, उसमें छोड़ दीजिए। मुख्य मुद्दा यह है दोस्तों, आज अंतिम बात ये बताना चाहता हूँ कि धर्म के नाम की राजनीति पहचान के मुद्दों को उठाना चाहती है, एक एक करके। डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक ही मुद्दे को लूंगा मैं। पहला मंदिर का उठा, फिर लव जिहाद, फिर अभी वो कोरोना जिहाद भी आया था, फिर एक और आया था कौन सा लव जिहाद के साथ अभी वो बीफ का मामला आया। अब बीफ के मामले में थोड़ा मैं डिस्टर्ब था। अभी 2 मौतें हुई और यूपी में बहुत कई बार गया, तो वहाँ के किसान एक बात कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। आवारा पशु है क्या? और वो जब से नए कानून आए, गैंग्स खड़ी हो गई, ये हो गया, गाय को कोई देखभाल करने वाला नहीं है। और ऐसे ही चलते जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार थी, हिंगोनिया में सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से मर गई। तो मैं सोचने लगा ये गाय का मामला है क्या? वास्तव में ये गाय से मोहब्बत करते हैं या गाय के नाम पर राजनीति करते हैं? 5 मिनट सॉरी, हाँ तो इस बात को छोड़ देता हूँ। एक ही बताने वाला था कि वो एक उनको आप जानते थे, अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनके मैं एक बायोग्राफी पढ़ रहा था, अमेरिका गए हुए थे लेक्चर के लिए, और एक लेक्चर के बाद वो चैन से खाना खा रहे थे, तो उनके पड़ोस के दोस्त ने उनके कंधे पे थपथपाया, हेलो आप जो खा रहे हैं तो बीफ है। अटल जी मुस्कुरा दिए, बोले बीफ है तो क्या हो गया, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है। आखिर में क्या किया जाए? इरफान ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही है। मैं एडवोकेट साहब को और आप में से किसी को कुछ मेल भेजूंगा। मेरा एक और सुझाव है, शांति केंद्र टाइप बनाने की कोशिश होना चाहिए। इरफान से कंटिन्यूस टच में रहिए। हमारा सेंटर 5-6 सेंटर इस प्रकार के केंद्रों को मजबूत करता है। एक सुझाव मेरा है, जैसे महीने में एक बार मिलने की बात है, मिलके क्या करें, मिलके समाजों की समस्याओं को डिस्कस करें और साथ ही साथ नफरत दूर करने के लिए सच्चाई को समाज तक ले जाना जरूरी है।
मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण कैसे हुआ, 4 बीवियां 20 बच्चे, सच है कि झूठ है, आतंकवाद के पीछे का सच है, इसके ऊपर भी सच्चाई समाज में लाना चाहिए। आज इसकी बहुत जरूरत है और मुझे एक ही बात का संतोष है, हमारे पास आज बहुत मटेरियल है, वीडियोस, फिल्म्स। अगर आप अपने एरिया में, मोहल्ले में फिल्म क्लब, वीडियो क्लब चालू कर सकते हैं। ऐसे वीडियोस का बहुत संकलन है, इसकी लिस्ट हम आपको भिजवा देंगे। और जैसे इरफान की बात को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि आज के जलसे की सफलता हमें चैन की नींद सोने दे सकती है, और हमें चैन की नींद सोना नहीं है। ये हमारे जागने का वक्त है, समाज से जुड़ने का वक्त है, समाज तक सच्चाई को ले जाने का वक्त है, और इसी सच्चाई के आधार पे नफरत की दीवार को तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।